मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। इस वीडियो में हम मैग्नेटिज्म समझेंगे। एंशिएंट टाइम से ही हमें मालूम है कि लोडस्टोन और आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लोडस्टोन को मैग्नेटाइट के नाम से भी जाना जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। प्लेटो और अरस्तू ने सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट के बारे में उल्लेख किया। 4th सेंचुरी के चाइनीज टेक्स्ट में भी मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता है। मैग्नेटिज्म या मैग्नेट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे मैग्नेट कहते हैं और इस अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक चार्जेस के मोशन के कारण होता है। हमको मालूम है कि प्रत्येक सब्सटेंस एटम से मिलकर बना होता है। एटम के पास दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन्स। हमें यह भी पता है कि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और इसी स्पिनिंग मोशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है और इस कारण से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के कारण उसमें मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होता है और ये डिपेंड भी करता है स्पिन पे। जिस तरीके का स्पिन होगा उस तरीके से उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होगा। और आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, जो पहला डायग्राम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो ऊपर की तरफ है साउथ और नीचे की तरफ है नॉर्थ पोल। अब यही इलेक्ट्रॉन यदि दूसरे तरीके से स्पिन करता है, क्लॉकवाइज स्पिन करने लगता है, तो अब ऊपर हो जाएगा नॉर्थ पोल और नीचे हो जाएगा साउथ पोल। यदि किसी एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, तो अब ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और एटम के पास कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा और इस एटम को हम न्यूट्रल एटम भी कह सकते हैं। और आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। इस कारण से इस एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा 0 और इस एटम को हम न्यूट्रल एटम भी कह सकते हैं। यदि एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस एटम के पास कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वो एटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कि उस एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एटम में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। इसी प्रकार एटम के पास जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं आयरन। आयरन यानी कि लोहे के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए आयरन किसी मैग्नेट की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यदि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट बैलेंस हो जाएगा या एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और उस सब्सटेंस में कोई भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस सब्सटेंस को हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं या हो सकता है वो वीकली मैग्नेटिक हो। एग्जाम्पल के तौर पे पेपर, क्लॉथ एटसेट्रा। लेकिन कुछ सब्सटेंस हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। तो ये सब्सटेंस जो होते हैं ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक कहलाएंगे क्योंकि ये किसी मैग्नेट की तरफ बहुत आराम से, बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे।
तो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज्ड होने के लिए उसको किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस के चारों तरफ का, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर कि यदि कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे एक हमने तार का कॉइल बनाया, कॉइल ऑफ वायर लिया, उसमें हमने करंट पास किया, तब इसमें हम करंट पास करते हैं तो कॉइल ऑफ वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, वो एज ए मैग्नेट एक्ट करने लगेगा। जितनी देर करंट उसके अंदर बहेगा या जितनी देर करंट की वैल्यू बदलेगी उतनी देर उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और जैसे ही हमने करंट को जीरो किया, करंट को बंद किया, ऑटोमेटिक सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अब हम समझते हैं मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं। किसी मैग्नेट के अंदर का वो पॉइंट जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल क्या है? मैग्नेटिक पोल किसी मैग्नेट के अंदर, देखिए आप ध्यान दीजिए, किसी मैग्नेट के अंदर हो गया तो मैग्नेटिक पोल किसी मैग्नेट के अंदर वो पॉइंट होता है जहां पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम होता है। मैग्नेटिक पोल होते हैं दो तरीके के, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल द सेम पोल रिपेल ईच अदर। मैग्नेट में क्या होगा? मैग्नेट में जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और जहां पे एक समान पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को रिपेल करेगा। ये आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। अब आप किसी मैग्नेट में एक आयरन के पीस को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उस आयरन पीस के अंदर जितने भी नॉर्थ सीकिंग पोल होंगे वो सारे के सारे नॉर्थ सीकिंग पोल एक खास डायरेक्शन में, एक खास लाइन में अरेंज हो जाएंगे। ये आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। अब ये सारे एटम जो एक ही लाइन में अलाइन हुए हैं या एक ही लाइन में अरेंज हुए हैं, उनके कारण जो फोर्स जनरेट होगा वह फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और इस कारण से वो जो आयरन का पीस है वो एज ए मैग्नेट एक्ट करने लगता है, यानी कि वो आयरन का पीस जो है अब मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट दो तरह की होती हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब हम देखते हैं नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो आयरन ओर है जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट या निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और कौन सा आयरन ओर है? Fe3O4, जिसको कि हम मैग्नेटाइट या लोडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होती है जिसको आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जैसे बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक निडल या हॉर्स शू मैग्नेट। ये सारी की सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट है, यानी नेचुरल नहीं है, ये अर्थ के अंदर से नहीं निकल रही। ये कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मैग्नेटिक मटेरियल को हमने मैग्नेट बना दिया है, तो ये कहलाएगा अब आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। यदि किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। जैसा हमने देखा भी था, जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ को रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ को रिपेल करेगा, और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा है मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में रहते हैं, नॉर्थ और साउथ हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। आप डायग्राम देखें, एक मैग्नेट है हमारे पास, बार मैग्नेट है, जिसकी एक तरफ है नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ है साउथ पोल। अब इस बार मैग्नेट को हमने बीच में से तोड़ दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ रहे और राइट हैंड साइड साउथ आ जाए, ये नहीं होगा।
यदि इस बार मैग्नेट को हमने तोड़ा तो फिर वो बार मैग्नेट भी मैग्नेट ही रहेगी। तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ आ गए ना पेयर में पोल। फिर इनको हमने तोड़ दिया, एक एक पीस और तोड़ दिया, तो फिर आप देखिए अब 4 बन गई हैं और इन चारों में भी NS 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 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक पोल जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। जहां नॉर्थ पोल होगा वहां साउथ पोल होगा ही। ये होता है मतलब मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर। इस वीडियो में हमने मैग्नेटिज्म को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।